अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ नवीद इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद इस्लाम ऑफिशियल। जी बच्चों, आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। आज बच्चों एक डेफिनेशन रह गई है इक्वल मैट्रिक्स की, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने अगर देखना हो कि आप के नंबर जो हैं आपके दोस्त के बराबर हैं या इक्वल है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, एक नहीं होगा वहाँ पे, एक बंदे के नंबर होंगे तो वो किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब दो बंदे होंगे तो उन दोनों के नंबर आपस में कंपेयर हो सकेंगे। इसी तरीके से बच्चे मैट्रिसेस भी आपस में, जब एक मैट्रिक्स इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, दूसरे मैट्रिक्स के। कैसे पता चलेगा जब दूसरा मैट्रिक्स होगा? तो इसकी डेफिनेशन को भी समझने के लिए आप गौर कर सकते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, यहाँ पे आपने हेडिंग देखी तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स की बात नहीं होगी, दो मैट्रिक्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, समझिएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। ए की एंट्रीज इस तरीके से है 1 5 6 2, ठीक है। और बी हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये 1 है, ये 2 + 3 है, ये 3 + 3 है, और ये 5 - 3 है। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर जी इसका ऑर्डर क्या है, वो 2/2 है, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी रोज कितनी है 2, और कॉलम कितनी है 2। इसके अंदर रोज कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं 2। एक बात तो ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। मैं तो यहाँ पे एक पहली कंडीशन लिख लेता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जो ए है वो बराबर है ऑर्डर ऑफ बी के। इन दो मैट्रिक्स को देखते हुए आपने ये बता दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ बी। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ए की जो पहली एंट्री है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि ये एंट्रीज या मेंबर्स कहलाते हैं इस मैट्रिक्स के। इसकी जो फर्स्ट एंट्रीज है या पहला रुकन है, अरकान उसके उर्दू अंदर कहते हैं, ये कॉलम है, ये इसका क्या है अरकान है। ये जो पहला रुकन है या पहली एंट्री है किसकी, ए की, ये 1 है, और यहाँ पे अगर गौर करें तो ये भी 1 है। इसका मतलब पहली एंट्री पहले के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर दूसरी एंट्री को देखें तो ये क्या है, ये एंट्री हमारे पास क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 2 + 3, ये भी 5 है। ये 6 है तो ये 3 + 3, ये भी 6 है। ये 5 - 3 2 है तो ये भी 2 है। तो इससे हमें क्या नज़र आता है बच्चों, इसका मतलब ये है, अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो पहली एंट्री है वो पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर, चौथी चौथी के बराबर है। हम बच्चों इसको मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं कि ए और बी की कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हैं, या उर्दू के अंदर हम कहते हैं मुतनाज़रा अरकान बराबर है, ठीक है। तो बच्चे इसको हम कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। ये 1 और ये 1 ये आपस में कुरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये भी पहली जगह पे है, ये भी पहली जगह पे है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर है। तो दूसरी कंडीशन में लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए और बी की, या लिखूंगा दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं इन दो मैट्रिक्स की। अच्छा, तो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हों और उन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और उन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, इक्वल हो, तो बच्चे वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं, और हम लिखते हैं A इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। तो आपने याद रखना है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब आप खुद बना सकते हैं। टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। दूसरी कंडीशन, दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, इससे हमें क्या क्वेश्चन के अंदर फ़ायदा होगा, अब वो समझिएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हों 1 5 6 2, ये इक्वल दिए गए हों, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है 4, या मैं यहाँ पे A B C लेता हूँ, A B C और D,
ये कहीं पे इस तरीके से आपको इक्वलिटी के साथ दो मैट्रिक्स मिल जाएं तो बच्चे आपने याद रखना है, चूँकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो पक्की बात है ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। कैसे जी? हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है, ऑर्डर भी बराबर है, और इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। अब चूँकि यहाँ पे ए बी सी डी अननोन है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंट्रीज विद फर्स्ट एंट्री। तो अब हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लिखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पहला पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा, तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा, और चौथा जो है वो चौथे के बराबर हो जाएगा, तो दो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी डी के वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों मैंने आपको इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवाई। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और रिव्यू के एक्सरसाइज के अंदर भी एक आधा मशक के अंदर भी एक क्वेश्चन है, तो उस वक्त आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी कोशिश होगी क्वेश्चन के अंदर जो भी पहला नया काम मतलब आने लगेगा, मैं उसको पहले इस तरीके से आपको बता दूंगा। क्या कहते हैं उसे, कि कोई सलाब आने वाला हो तो कोई बंदा पहले आगाह कर दे तो वो बंदा अच्छा होता है। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह जो है ना, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी अगर क्वेश्चन के अंदर आ रही होगी या आने वाली होगी तो वो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल जो है ना पेश ना आए। तो अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट ये है, कुछ हमें मैट्रिसेस गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए एफ सी और डी, बाकी जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह इनके ऑर्डर निकालने का प्रोसीजर समझने के बाद वो आप खुद निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है, इनका ऑर्डर निकालना है। तो अगर आपको बच्चे याद हो डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। कैसे जी? अब यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन के अंदर हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर चूँकि रोज़ कितनी है, रोज़ इसके अंदर 2 है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर कॉलम भी 2 है, रोज़ भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ख़ास तरतीब रखनी है, पहले बच्चे रोज़ आएगा फिर कॉलम आएगा। किस तरीके से आएगा, ये बच्चे बन जाएगा 2, फिर आएगा बाय, फिर 2, ये 2 रोज़ हैं, ये 2 कॉलम है, पहले रोज़ आएगा हमेशा, ये बच्चे रोज़ हैं, ये आपने कभी भी इसको कॉलम नहीं लिखना। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने पहले रोज़ और फिर कॉलम लिख दी तो फिर आपका आंसर ठीक होगा, अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही आपने बताना था। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के अंदर आपने बताना रोज़ कितनी है, कॉलम कितनी है, नीचे ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स जो भी होगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एफ के अंदर क्या है, इसका सोल्यूशन लिखते हुए हम कह सकते हैं, चूँकि इसके अंदर रोज़ कितनी है, एक ही रो है, ठीक है, और अगर इसके साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से लिख सकते, अपनी याद जानने के लिए, चूँकि ये है 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये 2/2 नॉट 2 ज़रा 2, तो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास, रो हमारे पास 1 है और कॉलम क्या है, कॉलम भी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1। अब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एफ, वो क्या बन जाएगा बच्चे, वो बन जाएगा 1/1, ठीक है, क्योंकि एक रो है एक ही कॉलम है तो 1/1। अब इसी तरीके से अगर हम सी का ऑर्डर, बाकी खुद लिख लीजिएगा कि रोज़ इसके अंदर कितनी है, एक ही है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी, वो बच्चे क्या बन जाएगा, रोज़ चूँकि 1 है तो ये 1/2 बन जाएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप मिस्टेक जो होनी है वो रोज़ और कॉलम की शफलिंग आपने कर देनी है, जहाँ पे रोज़ आनी है वहाँ पे आपने कॉलम करना है, तो वहाँ से आपका मिस्टेक हो सकती है, आपका नंबर कट जाएगी। ये MCQs के अंदर आता है। तो अब देखिएगा, इसका अगर आप लोगों ने ऑर्डर लिखना है, जी बच्चे इसके अंदर कितनी रोज़ है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने, एक ही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डी, वो बच्चे बन जाएगा हमारे पास 3/1।
तो यहाँ तक बच्चे आप लोगों के पहले क्वेश्चन को मैंने तकरीबन आलमोस्ट पार्ट मैंने कर दिए हैं, 2-3 हमारे पास रह गए हैं मेरे ख्याल में FGH तक हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग है मैट्रिक्स वो आपका टास्क है बच्चे, आप लोगों ने ख़ुद जो है इनको समझते हुए कि हमने यहाँ पे कैसे इनका ऑर्डर निकाला है, आप लोगों ने वो ख़ुद निकालने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को मतलब सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।